तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा बस जर्नी की, खासकर अगर आप कोलालमपुर जा रहे हैं। वैसे आप और सिटीज़ के लिए भी बस ले सकते हैं। अगर आप कोलालमपुर जाते हैं तो आपकी जो जर्नी है सिंगापुर टू कोलालमपुर वो कुछ लगभग 6 या 6.5 घंटे तक की हो सकती है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि जब आप सिंगापुर छोड़ते हैं, डिपार्ट करते हैं सिंगापुर से, तो सिंगापुर पे आपको एक जगह रुकना पड़ता है जहाँ आपका इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस होता है मलेशिया के लिए। ओके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे मैं रिक्वायरमेंट्स की थोड़ी सी बात करता हूँ, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी रखने हैं और फिजिकल फॉर्म में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप ई वीज़ा लेते हैं मलेशिया का, उसकी कॉपी अगर नहीं है आपके पास, मतलब अगर आपको लेट इशू हुआ और उसका प्रिंट आउट आप नहीं ले सके, उसके अंदर भी आपको इशू आ सकता है, आपको रोका जा सकता है, आपकी बस निकल जाएगी आपके सामने से। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिजिकल फॉर्म के अंदर हों, उनके प्रिंट आउट्स हों प्लीज़। मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर आपकी बस मिस हो जाती किसी रीज़न की वजह से, अगर आप इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर रुके, इमिग्रेशन क्लियर आपका नहीं हो सका, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या कोई प्रॉब्लम आ गई, उस केस के अंदर अगर आपकी बस मिस हो जाती है तो जो दूसरी बस आपको मिलेगी उसके बीच में कम से कम 1.5 घंटे का फासला हो सकता है। मतलब आपके 1.5 घंटे वहाँ पे खड़े खड़े ख़राब हो सकते हैं। ये एक ट्रेंड सा चल रहा है कुछ, तो वो मुझे किसी से पता लगा है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अब जो फ्राइडेज़ हैं, फ्राइडे को आप कोशिश करें ना ट्रैवल करें, क्योंकि फ्राइडे सबसे बिजी मतलब कि डे है अगर मैं इस रूट की खासकर बात करूँ। अगर आपने फ्राइडे को ही ट्रैवल करना है तो अर्ली मॉर्निंग की बस जो है आप बुक करें और निकल जाएं टाइम से मलेशिया के लिए, नहीं तो आपको जो है फंसना पड़ सकता है। बहुत ट्रैफिक होता है इन रूट्स पे। तो फ्राइडे को अवॉइड कर सकते हैं, थर्सडे को जा सकते हैं, यार यहाँ आप मंडे को जा सकते हैं, बीच में वीकडे में कभी जा सकते हैं। ये मेरा आपको एक एडवाइस रहेगा। फिर इसके अलावा जो यूजुअली अगर आप जर्नी देखें सिंगापुर टू मलेशिया, वो 7 घंटे या 42 मिनट के आसपास पड़ सकती है। जो डिस्टेंस है टोटल कोलालमपुर सिटी का, वो कुछ लगभग आई थिंक 363 किलोमीटर है, 363 किलोमीटर्स का डिफरेंस है इसके अंदर। और क्योंकि ये रूट बिजी है, टाइम भी लगता है, तो इसके अंदर 6-7 घंटे मामूली बात है। वैसे देखा जाए अगर हाईवे खाली मिले तो 4.5 घंटे में भी आप ये जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन कोलालमपुर सिटी काफ़ी आगे है तो उसके अंदर आपको 6 घंटे या 7 घंटे लग सकते हैं। ओके, और जो लेओवर टाइम होगा आपका, मतलब इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे, वो कुछ आपका 42 मिनट से लेके 50 मिनट का रहता है बीच में। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कस्टम्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इमिग्रेशन के दौरान, स्टैंपिंग के दौरान थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। और आपका जो लेओवर है टोटल, आपके जितने भी पैसेंजर्स हैं बस में, उनको मिला के 42 से 50 मिनट रह सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ साइट्स के लिंक और रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में भी देने लगा और स्क्रीन पे भी दिखाने लगा हूँ। तो अगर आपको बस टिकट बुक करनी है, या आप बाय रेल ट्रैवल करना चाहते हैं, या बाय बस करना चाहते हैं, तो उनके कुछ लिंक्स हैं जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ। थोड़ी देर के अंदर उनके नाम लूँगा। तो यहाँ पे वैसे है एक SBS ट्रांजिट है, एक KKL एक्सप्रेस है, ये मलेशिया की कंपनी है, एक LA हॉलीडेज़ करके है कंपनी, और एक है स्टार मार्ट एक्सप्रेस करके। तो इनके जो लिंक्स हैं देने जा रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जो सिंगापुर से मलेशिया ट्रैवल करते हैं, तो सिंगापुर में जहाँ से यूजुअली बसेस डिपार्ट करती हैं, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है फू लू शाओ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकी कहीं और भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप बस कहाँ से लेते हैं या किस ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो बसेस हैं डिपार्ट करती हैं, जैसे कि मैं स्टार मार्ट की बात करूँ तो वो फू लू शाओ कॉम्प्लेक्स के थ्रू डिपार्ट करती हैं, वहाँ से करती हैं डिपार्ट, सिंगापुर से जब आप चलते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि कहाँ से आप वीज़ा ऑन अराइवल जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाई लैंड जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं, तो टुआस सुल्तान अबू बकर कॉम्प्लेक्स सेकेंड लिंक है। अगर आप लैंड से जाते हैं तो वहाँ से आप वीज़ा ऑन अराइवल अवेल कर सकते हैं। अगर आप सिंगापुर टू मलेशिया बाई एयर ट्रैवल करते हैं तो उसके जो चेक पॉइंट्स हैं वो है कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों टर्मिनल KLIA और KLIA2, बयान इस्माइल और सिनाई एयरपोर्ट, कोटा, किम्बालो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्क्रीन पे सारे आपको फ्लैश कर रहे हैं ना, मैं भी थोड़ा सा आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है नाम। और कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया के अंदर, वहाँ पे आप वीज़ा ऑन अराइवल अवेल कर सकते हैं।
चाइनीज़ और इंडियन नेशनल्स के लिए अभी वीज़ा ऑन अराइवल जो है उनके लिए उनके ऊपर एप्लीकेबल है। और अगर आप मलेशिया ट्रैवल करते हैं तो आपके पास अगर वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो आपके पास 4 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री का एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए, मतलब कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रुनई। इन चारों में से अगर किसी एक कंट्री का वीज़ा आपके पास है तो आप बहुत ईजीली मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंपॉर्टेंट कैच यहाँ पे, कि अगर आप मान लीजिए थाईलैंड जाते हैं या आप इंडोनेशिया जाते हैं तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए यहाँ पे कि आपका जो वीज़ा है उस कंट्री का वो एक्सपायर ना करें, मतलब कि एक दिन पहले आप थाईलैंड या इंडोनेशिया या सिंगापुर या ब्रुनई छोड़ दें, ताकि आपका वीज़ा भी वैलिड रहे और आपके पास वीज़ा का प्रूफ भी हो। अगर आप पूरा उसे एग्जॉस्ट करके आएंगे, कंप्लीट करके आएंगे, उसमें थोड़ा सा आपको इशू भी आ सकता है। ये टोटली इमिग्रेशन की कॉल है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स की कॉल है कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप मलेशिया एंटर कर जाएं या इमिग्रेशन को क्लियर करें जिस दिन आपने मलेशिया जाना है। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। और मैं अगर वीज़ा ऑन अराइवल के केस के अंदर आप कैश भी दिखा सकते हैं, ई वॉलेट आजकल चलते हैं, मनी चलती हैं ऑनलाइन, वो भी आप दिखा सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड्स भी आप दिखा सकते हैं। और अगर आप $1000 तक लेके चलते हैं या 3,000 to 4,000 रिंगिट्स में आप करेंसी लेके चलते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स। मैं आपको यही कह सकता हूँ। आपके पास जो है रिटर्न फ्लाइट फेयर्स होनी ज़रूरी है इस केस के अंदर, और या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है, इसमें 15 दिनों से ऊपर आपका स्टे कंट्री में एक्सीड नहीं करना चाहिए। 15 दिनों के लिए वैलिडिटी होती है इसकी और 15 दिनों का इसमें स्टे होता है। ओके, क्लियर है। और जहाँ रह गई बात ENTRI की, तो ENTRI डिसकॉन्टिन्यूड है, वो भी इंडियन और चाइनीज़ नेशनल्स के लिए था। उसकी कॉस्ट $20 होती थी, मतलब लगभग 1600-1700 रुपये के अंदर आप ENTRI नोट ले सकते थे, और वो भी 14 दिनों के लिए वैलिड होता था। अभी जो है ENTRI नोट अवेलेबल नहीं है, जब से कोविड शुरू हुआ तब से उसे डिसकॉन्टिन्यू किया गया। इसके बारे में कोई अपडेट मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, और ये लोग काफ़ी फेमस हैं चीज़ों को डिले करने में, और इन्होंने एंट्री रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगाया पहले। और अभी रिसेंटली जाके हाल ही में, आपको पता है अप्रैल में इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी यहाँ पे कम की हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें बेटर हुई हैं। और माही से इस तरह की भी रिक्वायरमेंट इन्होंने हटाई है, ज़्यादा कोई नहीं पूछता इस केस के अंदर। लेकिन माही से इस तरह ऐप में पहले आप ट्रैवलर्स कार्ड को फिल करते थे, इतना लेंदी प्रोसेस था, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी फ़ोन में डाउनलोड करनी पड़ती है। जो फीडबैक मुझे जो ट्रैवलर्स जो रिसेंटली मलेशिया एंटर किया है, ट्रैवल किया, उन्होंने ये भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है माही से इस तरह ऐप आप वो चेक करें, तो कभी करते हैं कई बार नहीं करते हैं। तो अगर आपने नहीं भी भरा है तो आप जब मलेशिया एंटर करते हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। वैसे अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। क्लियर है? तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अगर आप बाई रोड सिंगापुर टू मलेशिया ट्रैवल करने लगे, अब मैं आपको वो कुछ रिसोर्सेज है शेयर कर देता हूँ जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो ये है कुछ 4 साइट्स। तो पहला है SBS ट्रांजिट, जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आप देखें अगर टॉप पे, तो बस भी बुक कर सकते हैं, रेल भी ले सकते हैं, आप इनके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। ये सिंगापुर का अपना एक ट्रैवल एजेंट है। और इसके अलावा KKL एक्सप्रेस, ये मलेशिया का है, यहाँ से आप बसेस बुक कर सकते हैं अपनी। और एक है LA हॉलीडेज़ करके, ये भी मलेशिया की कंपनी है, इसके लिए भी आप अपनी बस वगैरह यहाँ से बुक कर सकते हैं। और एक है स्टार मार्ट एक्सप्रेस, तो ये भी ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। तो आप यहाँ पे नीचे इनका रूट भी पढ़ सकते हैं कि किन किन सिटीज़ में, मतलब मलेशिया में ये बसेस जाती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, हमने सिर्फ कोलालंपुर को एग्जांपल लिया क्योंकि एक बहुत प्रोमिनेंट सिटी है, कैपिटल है। लेकिन अगर आपको किसी और प्रोविंस के लिए भी बसेस चाहिए तो बहुत ईजिली आप मलेशिया की ले सकते हैं, इन साइट्स के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो इनका लिंक मैं आपको देने लगा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है कि वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस को मिलेगा बाई रोड जाने के लिए या नहीं मिलेगा, तो लेट मी क्लियर दैट ये न्यूज़ में थी चीज़, और 2-3 महीने पहले ये न्यूज़ में पब्लिश हो गई थी चीज़ कि इंडियन नेशनल्स और चाइनीज़ नेशनल्स अब दोबारा से एलिजिबल हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, अगर वो बाई लैंड सिंगापुर से एंटर करते हैं, इंडोनेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड से एंटर करते हैं। अगर आपको फिर भी इसके बारे में कोई डाउट है तो मैं आपको फिर यही चीज़ बोलता हूँ कि आप ई-वीज़ा की वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और ई-वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये न्यूज़ में था। मलेशिया यहाँ टाइप करके देखते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस, ये न्यूज़ में थी चीज़। तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं बेसिकली, मतलब प्रूफ के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल देखें, इंडियंस विजिटिंग मलेशिया कैन नाउ गेट वीज़ा ऑन अराइवल, ये 31 मई का आर्टिकल है।
फिर एक और india.com की साइट है, गुड न्यूज़ फॉर ट्रैवल बग्स, मलेशिया अलाउज वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस फ्रॉम जून 1, और मलेशिया टू रिज्यूम वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, 29 अप्रैल का भी ये न्यूज़ है। और उस वक्त मैं थाईलैंड में था जब ये न्यूज़ आया था और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाली थी। तो आप ये देख सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।